हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज एक सवाल को डिस्कस करेंगे और सवाल मेंसुरेशन का है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है ABCD, जिसके अंदर एक फिगर बनी हुई है और आपसे कहा जा रहा है स्क्वायर की साइड ज्ञात कीजिए, जो देखने में बहुत सिंपल सा सवाल लग रहा है। और अगर आपके मन में भी ये लग रहा है कि बहुत ईजी सा सवाल है, तो वीडियो को इस वक्त पॉज करें और करने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों ने प्रयास किया होगा, बहुत सारे लोगों का उत्तर आ पाया होगा। उम्मीद करते हैं नहीं आ पाया तो आज देखिए इसकी अप्रोच हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इस तरीके के सवालों को करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको डिस्कस करता हूं पहले कुछ अप्रोचेस की जो आप लोगों ने शायद अप्लाई की हो। पहली अप्रोच आपने क्या किया होगा, इस डी से इस पॉइंट को कनेक्ट करा होगा और एक ट्राइंगल बनाया होगा। इस डी से इसको कनेक्ट किया होगा, एक ट्राइंगल बनाया होगा और फिर सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और आप फेल हो गए होंगे। दूसरा आपने क्या किया होगा, यहां से लेकर एक डायगोनल बनाई होगी और कहा होगा ये 3 सेंटीमीटर को 1.5 में काटेगा। फिर आपके दिमाग में आया होगा क्योंकि ये साइड्स इक्वल नहीं है और आप इक्वल एक साइड्स को मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसने इसे बाइसेक्ट किया होगा और आपका कंडीशन हो गया होगा फेल। फिर अब इसके बाद आपने कहा होगा कि इस कंडीशन में कुछ सवाल में गलत हुआ है, यहां पर ये 9 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं गलत है, ये डायगोनल नीचे आना चाहिए, सवाल गलत। ये कुछ अप्रोचेस है जो आपको इस सवाल को पढ़ने के बाद दिमाग में आएगी। अब देखिए सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ये फिगर जो है डी से बी को जो कनेक्ट कर रही है, अगर मैं इसे एक इस फॉर्मेट पर बनाऊं, ठीक है, यहां से ये डी मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं। ये आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मैं डी और बी को कनेक्ट कर लूं, क्या करूं, मैं डी और बी को कनेक्ट कर लूं एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपको पता है ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, यानी अगर साइड a है तो वो a√2 डायगोनल हो जाता है। इससे हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ डायगोनल निकालनी है और आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरीके से ये फिगर को बनाऊं तो आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन का बहुत इजी सी एक फिगर समझ में आ जाती है, जहां पे आप कहते हैं कि अगर मैं इस लाइन को यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं पॉइंट डी तक और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये 90 डिग्री पे होगा। क्योंकि ये लाइन दो जगह से 90 डिग्री पे हो रही है तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी, यानी ये 9 होगा, ये 3 होगा। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे अलग से बना दूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा, जहां पर डी जो है वो इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होगा, बी जो है वो यहां पर होगा और डी बी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस ट्राइंगल का। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ई। इस ई पॉइंट का पर आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये 3 है, 9 + 12 ये 21 हो गया। अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 21 का स्क्वायर यानी 441 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 450। 450 को मैं लिख सकता हूं 2 × 225, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई 15√2। अब आपको पता चल गया डायगोनल जो आया है वो 15√2 आया है और 15√2 आया है, ये a√2 के बराबर होता है, यानी a की वैल्यू हो गई 15। तो ये जो सवाल था जहां पे आपकी सारी अप्रोचेस खत्म सी हो जाती हैं जब इस तरीके के सवाल आपको आते हैं। इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि आप जो फिगर है वो सबको हटा के जो मेनली आपको जहां पे सॉल्व करना है, जैसे मुझे जो सॉल्व करना था मैंने उसे एक अलग फिगर बनाकर सॉल्व करने का प्रयास किया और चीज़ें इजी हो गई। कई बार क्या होता है जब हम बड़ी पिक्चर को देखने लगते हैं तो उसकी छोटी डिटेलिंग्स को भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में, जो बड़ी फिगर है उसे छोड़कर जो आपकी छोटी फिगर है उसे फोकस करके सॉल्व करें और सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का यही था ट्रिक। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार लगा होगा, सवाल कुछ चैलेंजिंग होगा। अगर ऐसा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी चैलेंज फील कराएं कि कितना हार्ड सवाल को आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।